हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी को पता है कि यार एक के बाद एक नोटिफिकेशन है वो आ रहा है। और उसी में एक और नोटिफिकेशन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं और मैं आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन लेकर आता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक भी करना है, दोस्तों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है किसके रिगार्डिंग है, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है। अगर हम बात करें यहाँ पर बीईएल में, तो यहाँ पर कितनी वैकेंसी आ रखी है, देखो यहाँ पर वैकेंसी जो है वो आपके पास में, अगर हम बात करें ब्रांच वाइज, अगर हम बात करते हैं डिटेल में, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है वो 48 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ध्यान रखना 48 वैकेंसी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए अलग से एक सेपरेट बैचेस भी चल रहे हैं हमारी एप्लीकेशन पर, वहां पर आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। मैकेनिकल के अंदर 52 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के अंदर हम बात करें 75 वैकेंसी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में सिर्फ 2 ही वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 वैकेंसी हमारे पास में और है। और ये बोला हुआ है हमारे पास में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 4 वैकेंसी है। किसके अंदर, ध्यान रखना ये बेंगलोर कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ये अंबाला जोधपुर के अंदर हमारे पास में है, ये मुंबई के अंदर हमारे पास में। कंप्यूटर साइंस की 10 वैकेंसी और विजयाक दिल्ली के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की 5 वैकेंसी है। यानी अगर आप देखेंगे टोटल मिलाकर यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 48 वैकेंसी प्लस 3 हमारे पास 51 प्लस 4 कितना आएगा हमारे पास 75 वैकेंसी जो है। 75 85 वैकेंसी कम से कम यहाँ पर सिर्फ ओनली कंप्यूटर साइंस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दिखाई दे रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर बीईएल के अंदर इलेक्ट्रिकल के अंदर 2 वैकेंसी है, बेंगलोर कॉम्प्लेक्स के अंदर ये वैकेंसी है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस पर भी हम सारी चीजें जो है वो डिस्कस हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया जो यहाँ पर होना चाहिए, जो इन्होंने बोला हुआ है, एज क्राइटेरिया आपके पास में कितना होना चाहिए, मिनिमम एज जो है, अपर एज लिमिट बोल रखा है 28 ईयर्स। अगर आपके पास में 28 ईयर्स अगर आपकी अपर एज लिमिट है तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन जो है वो 3 ईयर एनसीएल के अंदर है ओबीसी। नेक्स्ट एससी एसटी के अंदर 5 ईयर और 10 ईयर का आपके पास रिलैक्सेशन है पर्सन विद बेंचमार्क और डिसेबिलिटी के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपसे बोला हुआ है सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द सर्टिफिकेट सेकेंडरी एजुकेशन पासिंग द मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल। और आपके पास में बर्थ जो है, जिसके ऊपर बर्थ डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई उसके अकॉर्डिंग माना जाएगा, ये बोला गया उन्होंने। अपर एज लिमिट जो है वो आपके पास में कैटेगरी वाइज थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो कुछ रिजर्वेशन है, उसके बारे में बोला गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2023-24 जो है का होना चाहिए आपके पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर क्या बोला हुआ है, यहाँ जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन में उन्होंने बोला हुआ है कि बीटेक बी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, इंजीनियरिंग 4 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसके अंदर, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बी बीटेक आपके पास में होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर डिसिप्लिन जो है वो आपको पोस्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कौन कौन एलिजिबल है, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल के अंदर ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी ट्रिपल ई और इलेक्ट्रिकल दोनों एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो आपके पास में एलिजिबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ कोड वर्ड दे रखे हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग के कोड दिए हुए हैं, लेकिन अभी ये फिलहाल काम के नहीं है अपने पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके लिए और इंपॉर्टेंट डेट जो है वो क्या है, मोड्स ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि जो सिलेक्शन का मोड होगा वो कंप्यूटर बेस्ड हमारे पास में एग्जाम होगा, लेकिन ध्यान रखना ओनली बेंगलोर में होने वाला है। ये एग्जाम कहां पर होगा, सिर्फ बेंगलोर के अंदर आपको जाकर इस एग्जाम को देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपसे बोला द बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली शॉर्टेड फॉर द इंटरव्यू हेल्ड एट बेंगलोर। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, ध्यान रखना। उसके बाद में सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट बोथ द कंप्यूटर एंड इंटरव्यू, सीबीटी और इंटरव्यू बेस्ड दोनों के ओवरऑल मार्क्स जोड़कर फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने क्या बोला, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट आउट द कॉल लेटर एंड द कंप्लीट विद द इंस्ट्रक्शन इंडिकेटेड। प्लीज नोट दैट द कॉल लेटर विल नॉट सेंड ईमेल थ्रू और कन्वेंशनल मेल। आपसे बोला हुआ है कि यहाँ पर
जो भी आपके पास में कॉल लेटर है वो आपको बता दिया जाएगा, मेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। अब बात ये आते हैं कि एग्जाम का जो सीबीटी है वो क्या होना चाहिए। 85 मार्क्स का ध्यान रखना, 85 मार्क्स का आपका पेपर होगा। यहाँ पर ध्यान रखना कितने मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, 85 मार्क्स का जो है आपका पेपर होगा। रीजनिंग में क्या आएगा, जनरल एप्टीट्यूड आएगा और साथ में टेक्निकल एबिलिटी आएगा। जनरल एप्टीट्यूड जो अगर हम बात करें एप्टीट्यूड के अंदर, तो रीजनिंग आएगा आपके पास में, एनालिटिकल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, बेसिक आपके पास में डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल नॉलेज जो है वो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। डिसिप्लिन में जो भी आप जिस ब्रांच से फिल करते हैं वो आपको पूछा जाएगा। अगर हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 35 मार्क्स मिनिमम है, एससी एसटी के लिए 30% मार्क्स जो है मिनिमम आपको लाना कंपलसरी है, तो ही आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपके पास में दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपके पास में कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन है तो ही अपना फॉर्म फिल करें, बाकी ज़्यादा पैसे जो है फॉर्म के लगाने की रिक्वायरमेंट ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होने वाला, तो एक महीने में आप कोई सारी प्रिपरेशन तो आप कर नहीं पाओगे। पहले से अगर आपकी तैयारी चल रही है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैलरी के बारे में, तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है। सैलरी जो है वो 40,000 रुपये से लेकर अगर हम बात करें तो 1,40,000 तक की आपकी सैलरी है, तो काफ़ी अच्छा आपको पैसा भी मिलने वाला है इसके अंदर अगर आप जॉब करोगे तो यानी कि सीटीसी अगर मैं बात करूँ 12 लाख से लेकर 12.5 लाख पर एनम जो है आपकी सीटीसी है वो रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में इसके अलावा और भी आपको मिलेगा, साथ में बेसिक पे अलाउंसेज वो भी आपके पास में, टीए डीए जितना भी मिलता है आपके पास में, 35% ऑन द एनुअल बेसिक पेपर आपको जो है वो अलाउंसेस भी मिलेंगे, सारी चीजें। एप्लीकेशन फीस है वो 475 है, ध्यान रखना। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो 472 रुपीज है ना, 472 रुपीज जो है आपका एप्लीकेशन फी है वो लगने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें SC ST आर पेइंग एप्लीकेशन फीस। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फीस इन्होंने बोला हुआ है कि रिफंडेड नहीं है, हमारे पास में रिफंडेड नहीं है एप्लीकेशन फीस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद में अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, तो उन्होंने बोला हुआ है कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर जो है आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फिल कर सकते हो, आप पेमेंट जो है वो भी आप यहाँ से आप कर सकते हैं वेबसाइट से पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में। बाकी जो नॉर्मल फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होता है सभी का वही सेम रहता है कि जो हमारे पास में डॉक्यूमेंट हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, जो जो भी वहाँ पर आपको मांगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके पास में रहने चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो लास्ट डेट कब है आपके पास में एग्जाम की, तो लास्ट डेट जो होगी एग्जाम के अंदर वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्म की लास्ट डेट कितनी है, तो फॉर्म जो है उसकी लास्ट डेट उन्होंने बोला हुआ है कि 10/12 जो है वो आपकी लास्ट डेट है, ध्यान रखना 10/12 जो है आपकी लास्ट डेट है, यानी कि 10 अगर हम बात करें 10 दिसंबर तक जो है आपके पास में लास्ट डेट है इसकी फॉर्म की। तो ये मान के चलो कि इस मंथ के लास्ट में लगभग मान के चलो 25 तारीख के अराउंड जो आपका एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने जैसा बोला हुआ है कि एग्जाम जो है वो कहाँ पर हो सकता है, वो आपका इसी मंथ के एंड में जो है वो आपका एग्जाम है वो हो जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए थी। तो आपको जो है जिसकी भी आपकी प्रिपरेशन है आपको उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कर देना है। बाकी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए, मैकेनिकल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इलेक्ट्रिकल में हाँ 2 ही वैकेंसी है, लेकिन कोई ना कोई 2 स्टूडेंट तो डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे वहां पर भी। जॉब लोकेशन जो है वो बेंगलोर है हमारे पास में, बेंगलोर में जॉब लोकेशन है, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए थी। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।